गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हुसैन और आपके अपने चैनल सी फैमिली ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं दिखा रही हूँ आपको अपने घर की हालत दिखा रही हूँ। ये मेरा फ्रंट रूम है। तो ये देखिए, यहाँ चाय के कप पड़े हुए हैं, यहाँ कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, ये स्वेटर मेरी बेटी ने उतार करके फेंक दिया है, ये प्लेट चम्मच पड़े हुए हैं। और देखिए, मैं किचन का दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इतने सारे बर्तन हो गए हैं धुलने के लिए, जबकि मैंने रात को धोया था और पूरा स्लैब वगैरह मैंने सब कुछ साफ़ किया था। बट फिर भी नाश्ता वगैरह बनाया, चाय वगैरह बनाया, तो देखिए गंदा हो चुका है। और ये देखिए अंदर की रूम की हालत भी देख लीजिए क्या हो रही है। और मतलब पूरा ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ बिखरा हुआ है, क्योंकि अभी बच्चे उठे हैं। और इधर देखिए सारे कपड़े वगैरह गिरा करके रखे हैं, और ये इधर ये अलमारी भी बिखरी हुई है। तो बस मैं आज आपको बताऊंगी कि मैं कैसे अपने घर को साफ़ सुथरा रखती हूँ, इन दो शैतान बच्चों के साथ इनको भी संभालती हूँ और घर को भी मैं साफ़ सुथरा रखती हूँ। तो बस मैं आज अपना यही रूटीन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले ये जो मैं यहाँ पर तार बांध रखा है, मैंने यहाँ पर कुछ जो कपड़े डले हुए थे जो सूख गए हैं उनको फोल्ड करके रख दूँगी। और फिर मैं यहाँ का जो बेड है वो साफ़ करूँगी। और यहाँ पर जो और कपड़े हैं, ये जो टॉवेल वगैरह ये थोड़ी गीली है, तो इनको मुझे छत में डालना है। बट मैं अभी नहीं जाऊँगी, क्योंकि थर्ड फ्लोर पर जाना पड़ता है और फिर ये बच्चे भी पीछे पीछे जाते हैं। तो मैंने सोचा कि जब इकट्ठा नहा करके कपड़े और धुल लूँगी, तब इकट्ठा सारे कपड़े लेकर के जाऊँगी, क्योंकि मुझे इन दोनों को भी लेके जाना पड़ता है वहाँ छत पर। मैं पहले एक बार कपड़े रख के आती हूँ और फिर इनको लेके जाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर जो ब्लैंकेट रखे हुए हैं, मैंने जो चादर में ब्लैंकेट है मैंने जिन्हें फ़ोल्ड करके रखा हुआ है, तो वहाँ पर मतलब जगह नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो इसमें बिस्तर पेटी में इसे रख देते हैं, तो वहाँ पर जगह हो जाएगी। तो बस मैंने इसको खोला, तो ये थोड़ा अंदर गंदा हो रहा था, मतलब उसमें कचरा वगैरह था, तो मैंने उसको साफ़ किया। और ये देखिए आरू कैसे ऊपर चढ़ करके बैठ गई है, और ये इसमें ब्लैंकेट में बैठ गया है। फिर मैंने उसको उठाया कि इसे दो मुझे रखना है, तो मैं इसमें रख दूँगी तो अंदर भी जगह हो जाएगी, क्योंकि अलमारी वगैरह की कमी है। और फिर यहाँ पर मैं बेड लगा दूँगी। तो मतलब कि मॉर्निंग में काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, और बच्चे हैं ना, तो इनकी वजह से और लेट हो जाता है। तो मॉर्निंग में जैसे सब लोग चले गए ऑफिस, फिर मैंने इनके लिए, बच्चों के लिए भी ब्रेकफास्ट बनाया, इनको खिलाया, उसके बाद ही मैंने अपना काम स्टार्ट किया, ताकि ये भूखे ना रहें और मेरा मतलब काम अच्छे से हो जाए, पूरा साफ़ सुथरा हो जाए। उसके बाद मैं फिर नहा करके और फिर खाना बनाऊँगी। तो बस यहाँ पर मैं बेड लगा रही थी, और ये बेड शीट अभी मेरी बिछी हुई है, अब देखती हूँ चेंज करूँगी इसे 1-2 दिन में। और फिर ब्लैंकेट वगैरह भी मैं यहाँ पर फ़ोल्ड करके रख दूँगी। तो चलिए मैं ये इस रूम में मतलब मैंने अभी किचन नहीं साफ़ किया है, पहले सोचा कि बेड वगैरह सही कर देती हूँ, क्योंकि नीचे ही वो अंदर रूम में नीचे ही पड़ा हुआ है, तो पहले इनको अच्छे से रख दूँ, उसके बाद फिर मैं किचन साफ़ करूँगी। तो मेरा जो फर्स्ट रूम था वो मैंने उस रूम का बेड सही कर दिया है, और अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ अंदर वाले रूम में, और यहाँ पर मैं ब्लैंकेट वगैरह फ़ोल्ड करके यहाँ पर रख दूँगी। अब क्या है, कम हो गए हैं ब्लैंकेट वगैरह, तो यहाँ पर आ जाएँगे। तो बस मैं इन्हें फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो अभी मैं चटाई भी फ़ोल्ड करके ऊपर रख दूँगी, क्योंकि अभी मुझे झाड़ू पोछा करना है। उसके बाद फिर मैं झाड़ू पोछा होने के बाद इसे बिछा देती हूँ, क्योंकि बच्चे खेलते रहते हैं। तो चलिए अब मैं अपनी अलमारी भी सही कर लेती हूँ। बस थोड़े बॉटल वगैरह ऐसे ही सही कर दूँगी। यहाँ पर जो थोड़ा बहुत कचरा है उसे झाड़ दूँगी, पूरा तो उठा करके नहीं करूँ, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा फिर। और फिर यहाँ पर मैं कपड़े अलमारी पूरी मतलब वो हो रखी थी, तो यहाँ पर मैं कपड़े सारे जमा देती हूँ। वैसे मैं साफ़ सफाई करती रहती हूँ 10-12 दिन में, मतलब कि मैंने ऊपर वाले जो बॉटल वगैरह मतलब जो रखे हुए हैं ऑयल वगैरह, तो वहाँ पर किया था। और कपड़े वगैरह भी मैंने फ़ोल्ड करके अच्छे से रखे थे, पर क्या है, बच्चे अपने से भी निकालते रहते हैं तो बिगाड़ देते हैं। तो बस यहाँ पर मैं अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दूँगी। अब देखते हैं कि कितने दिन तक अच्छे से फ़ोल्ड रहता है, क्योंकि बच्चों पर डिपेंड करता है। कभी-कभी तो जैसे मान लीजिए मैंने आज ही फ़ोल्ड किया और वो आज ही जा कर के पूरा पलट देंगे, तो आज ही ख़राब हो जाएगा। और कभी-कभी नहीं पलटते हैं, तो 10 से 12 दिन तक मतलब फिर अच्छे से रह जाता है। और बच्चे नहीं भी करें तो भी, जैसे हम लोग कपड़े निकालते रहते हैं, तो इधर से उधर, नीचे से ऊपर, थोड़ा इधर-उधर हो ही जाता है, उतने अच्छे से नहीं रहता है। तो हमें जमाना ही पड़ता है थोड़े-थोड़े टाइम पर। और वैसे मैं क्या करती हूँ कि जैसे ये जो दिख रहे हैं इस साइड में, राइट साइड में, इधर मेरे कपड़े रखे हुए हैं, मतलब कि सबके कपड़े मैं अलग-अलग रो में रखती हूँ। जैसे मेरे कपड़े अलग रो में हैं, आरू के अलग रो में हो जाएँगे, हर्षू के अलग, और इन
उनके पापा के तो मैंने ऊपर ही रख दिया, अलग ही रख दिया, क्योंकि वो ऑफ़िस जाते हैं डेली, तो वो डेली निकालते हैं, फैलाते हैं, इसलिए उनके अलग ही रखे हैं। वैसे यहाँ अलमारी और नहीं है, तो जो आपको ये जो नीचे अलमारी दिख रही है, इसमें मैंने एक झोला रख रखा है, जिसमें बच्चों के जो ठंडी के कपड़े हैं वो मैंने इसमें फ़ोल्ड करके रख दिया। ये कैप वगैरह आपको दिख रही होगी, क्योंकि अगर बाहर फैले रहते हैं तो वो गंदे हो जाते हैं, इसलिए मैंने इकट्ठा झोले में भर कर के रख दिया है, ताकि ये गंदे भी नहीं होंगे और ढूँढने से आसानी से मिल भी जाएँगे और जगह भी कम लगेगी। मतलब कि सारे कपड़े यहाँ पर हम नहीं रख सकते, एक ही अलमारी में नहीं आ पाते हैं। और अब तो स्वेटर हो गए हैं, टोपे, मतलब कि और तो मतलब सब कुछ नहीं आ पाते हैं, तो आधे तो मैंने यहाँ पर रख रखे हैं और बाकी अभी मतलब बैग में ही रखे हुए हैं, ट्रॉली बैग में रखे हुए हैं, मैंने नहीं निकाले। मतलब जो डेली यूज़ के हैं वही बस निकाल के रखे हैं, और बाकी जो कहीं जाने आने पर पहनना है वो अभी बैग में ही रखा है, तो वो जब जाएंगे तभी निकाल के पहना के फिर धुल सुखा के मैं फिर रख देती हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पर जगह नहीं है, तो हमें ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा। और अभी हमने अलमारी भी नहीं ली है, और अभी वैसे हमारा इरादा भी नहीं है लेने का। पहले तो फर्स्टली हम बेड लेंगे, जब भी लेंगे। तो बस चलिए मैं कपड़े फ़ोल्ड कर देती हूँ, और यहाँ पर देखिए आरू क्या कर रही है। आरू भी हेल्प करा रही कपड़े फ़ोल्ड करने में, क्या पता फ़ोल्ड कर रही कि फैला रही है, बट कर रही है, हो गया। और फिर यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में, और अब यहाँ पर मैं किचन भी मतलब साफ़ कर लूँगी। डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी, क्योंकि मैं डीप क्लीनिंग रात में ही कर लेती हूँ, बट ऐसे ही ऊपर ऊपर से पोंछ लूँगी, ज़्यादा गंदा भी नहीं, बस ऊपर ऊपर से ही गंदा है। बस चाय बनाया मैंने और बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था, इसलिए बस थोड़ा सा है, लेकिन हाँ बर्तन ज़रूर हो गए हैं थोड़े से। तो फिर यहाँ पर मैं बर्तन भी धो लूँगी, और जैसे बर्तन वगैरह हैं थोड़ा इन्हें जमा देती हूँ। और यहाँ पर पानी भरा हुआ है, क्योंकि मैं बर्तन धो धो करके यहीं स्लैब पर रखती हूँ, तो पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसे भी निकाल करके यहाँ पर सुखा देती हूँ, और फिर बर्तन धो लेती हूँ। तो चलिए मैं बर्तन धो लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't. और मैं यहाँ पर ये पानी भरने वाला कैन भी धो रही हूँ, क्योंकि मतलब कि मैं एक जैसे इसको आज धो करके भर लूँगी, फिर कल उस वाले को धोऊँगी, मतलब ऐसे मतलब अच्छे से मांज करके धो के फिर भर लेती हूँ। और फिर मैं यहाँ पर आ गई थी, किचन मेरा साफ़ हो चुका था, और मैं आ गई थी झाड़ू लगाने। और फिर मतलब किचन मैंने साफ़ कर लिया, बर्तन वगैरह धो लिया है, और वो अभी झाड़ू लगाना बाकी है किचन में भी। तो यहाँ मैं पीछे वाले रूम से स्टार्ट कर रही हूँ, और साथ ही साथ में थोड़ा पंखा वगैरह में भी मार देती हूँ, जिससे साफ़ रहता है। तो आप लोग भी ऐसा कर सकती हैं, मतलब साथ का साथ अगर जितने में हाथ पहुँचता है उतने में आप मारती रहती हैं, तो आपका घर साफ़ बना रहेगा। मतलब इकट्ठा काम नहीं होगा आपको, कि इकट्ठा हमें किसी एक दिन का इंतज़ार करना है, फिर हमें साफ़ सफाई करनी है। तो जब डीप क्लीनिंग करनी हो वो तो फिर तो करना ही पड़ता है, बट ऐसे आप हल्का फुल्का डेली करते रहें तो आपका घर साफ़ बना रहेगा। बस यही वजह है, मतलब कि घर आप साफ़ सुथरा रख सकती हैं। तो फिर मैं यहाँ पर आ गई थी किचन में, और किचन में भी मैं इधर साफ़ कर रही थी, झाड़ू लगा लूँगी। तो चलिए मैं लगा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। और फिर मैं ये आ गई थी थोड़ा-सा बाहर, मतलब थोड़ी-सी बाहर जगह है, वैसे गाड़ी वगैरह तो हमारे जो मकान मालिक उन्हीं की खड़ी रहती, बट मैं झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि नीचे है और फिर बच्चे खेलते रहते हैं, तो झाड़ू पोछा मैं ही करती हूँ नीचे। और फिर यहाँ पर मैं आ गई थी पानी लेने, तो और यहाँ पर मैं पानी ले रही हूँ और फिर डाल रही हूँ इसमें पोछा लगाने के लिए। और जब तक मैं पोछा लगाऊंगी, जब तक मैं पानी यहाँ पर लगा देती हूँ रॉड में, तो गर्म हो जाएगा फिर बच्चों को नहलाने के लिए। तो इधर मैं कोने में लगाऊंगी, और फिर दरवाजे को मैं उस ढक देती हूँ, ताकि ये बच्चे ना जाएं वहाँ पर। और फिर मैं जा रही हूँ अब पोछा लगाने, और मैं पोछा हाथ से ही लगाती हूँ, और मतलब कि ज़्यादा रूम नहीं है, ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो मैं हाथ से ही लगा लेती हूँ। अभी मैंने स्टैंडिंग वाला नहीं लिया है, था तो वो हमारा ख़राब हो गया है। तो मेरे हस्बैंड वो बोलते हैं कि मैं मँगा देता हूँ, क्योंकि मुझे पोछा लगाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बैठ के लगाती हूँ तो बोल रहे थे मैं मँगा देता हूँ, ऐसे तुम थक जाती हो। और वो तो मैंने ही मना कर दिया कि अभी रहने दीजिए, फिर देखते हैं, फिर मँगवा लेंगे। तो बस यहाँ पर मैं लगा रही थी पोछा, और ये देखिए जो पर्दा लगा हुआ है ना, इसके बाहर ही है, मतलब मेन गेट है। तो अभी बच्चे लोग ना बाहर वहाँ जा कर के मेन गेट में बैठे हुए थे, मैंने ही भेज दिया, क्योंकि यहाँ पर पानी लगा
हुआ है ना गर्म करने के लिए, तो मुझे बहुत डर लगता है कि मैं कहीं इधर पोंछा लगाती रहूँ, उधर आ जाएँ। तो मैंने बोला जाओ देखो बाहर बैठ के देखना कोई आ रहा है। तो जाकर के दोनों बैठे थे और यहाँ पर मैं पोंछा लगा रही हूँ। और आपको सिलेंडर दिख रहा होगा ना, तो सिलेंडर के ऊपर मैंने पानी भर कर के रख दिया है। अभी मैंने चलाया था, बोरिंग है तो पानी भर कर के रख दिया है। और इसके नीचे मैंने एक मतलब झोला रख रखा है, क्योंकि अगर पानी देखिए आपको दिख रहा होगा, उससे जैसे थोड़ा बहुत गिर जाता है तो फिर नीचे ना निशान बन जाते हैं। तो फिर इसलिए मैंने वो झोले को रख रखा है ताकि नीचे निशान ना बने। और बस चलिए यहाँ पर मैं पोछा लगा लेती हूँ और लगभग मेरा काम हो चुका है। और आप लोग मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको दिखाऊंगी कि पहले कैसा मतलब बिखरा हुआ गंदा सा घर था और फिर साफ़ सफाई करने के बाद कैसा लग रहा है। तो चलिए मैं पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ बाहर भी पोछा लगाने वाली हूँ, बट मैं बाहर ट्राइपॉड नहीं रखूँगी क्योंकि सब लोग निकलते रहते हैं। तो ये देखिए मेरी साफ़ सफाई हो चुकी है। ये देखिए ये फ्रंट का रूम है, जहाँ पहले सब कुछ गिलास वगैरह सब कुछ फैला हुआ था, मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है और कितना साफ़ सुथरा हो गया। अभी सूखा भी नहीं है, गीला गीला दिख रहा है। वैसे मैंने फ़ैन चला दिया है, सूख जाएगा। और ये देखिए किचन, मतलब मैंने थोड़े बर्तन वगैरह भी जमा दिए हैं। वैसे स्पेस नहीं है तो मुझे थोड़े से में ही जमाना पड़ता है। और इधर मेरा गैस और स्लैब वगैरह भी साफ़ हो गई है। और कुछ ऊपर मैंने डिब्बे वगैरह भी मैंने थोड़े थोड़े जमा दिए हैं। और फिर ये देखिए अंदर मैंने ब्लैंकेट वगैरह अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दिया है। और इधर कपड़े भी फ़ोल्ड हो गए हैं और ऊपर मैंने डिब्बे वगैरह भी जमा दिए हैं। तो अब कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस कपड़े तो ज़्यादा टाइम तक ऐसे नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि बच्चे आएंगे तो गिरा ही देंगे, बट मैं मना करती रहती हूँ बस ये था मेरा आज का ब्लॉग, सफाई का ब्लॉग। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक